एक नेक बाप की मजबूर बेटी की कहानी। एक आदमी जिसका नाम रहीम था, जो बहुत नेक और शरीफ इंसान था, जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में किसी गैर औरत को बुरी निगाह से नहीं देखा। उस आदमी के घर की हालात इतनी ख़राब हो गई, नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि घर में फाके हो गए। उस आदमी की एक जवान बेटी थी। जब फाके हद से बढ़ गए तो लड़की अपने छोटे भाई बहन की हालत देखकर बहुत परेशान होने लगी। उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल उठने लगे। उसने सोचा कि क्यों न मैं घर से निकलकर काम की तलाश में जाऊं, जिससे मैं अपने घर वालों का पेट भर सकूं। उस लड़की ने ये सोचकर घर से बाहर कदम निकाल लिए और काम की तलाश में बाज़ार में निकल पड़ी। कभी किसी के घर में काम मांगने गई तो कभी किसी की दुकान में, मगर किसी ने उसे काम नहीं दिया। वो थक हार कर घर वापस लौट आई। कई दिन तक वो रोज़ ऐसे ही काम की तलाश में घर से बाहर जाती और शाम को थक कर वापस आ जाती। जब कहीं उसे काम नहीं मिला तो लड़की गलत कदम उठाने पर मजबूर हो गई। दिल में इरादा करके घर से निकली कि आज मैं अपना जिस्म बेचूंगी और खाना खरीदूंगी। वो लड़की घर से बाज़ार जा पहुंची। जिस्म बेचने लड़की वहां गई और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया। वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती रही, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान तो दूर की बात है, उसकी ओर निगाह उठाकर भी नहीं देखा। लोग आते और उसकी तरफ नज़र उठाए बिना निकल जाते। इसी तरह खड़े खड़े लड़की को शाम हो गई। वो परेशान होकर घर की ओर कदम बढ़ाने लगी। जब घर पहुंची तो अपने वालिद को बहुत परेशान देखा। बाप ने जब बेटी को दरवाजे पे देखा तो उसने पूछा, बेटी कहाँ गई थी? लड़की अपने वालिद की बात सुनकर उनके पैर में गिर गई, रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। और फिर रो रो का सारा माजरा बयान किया कि अब्बा हुजूर, मुझसे अपने भूखे बिलखते हुए भाई बहन की हालत देखी नहीं गई और मैं मजबूर होकर जिस्म बेचने गई थी, लेकिन एक भी आदमी ने मेरी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा। पूरी बात सुनने के बाद बाप ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, तुम्हारे बाबा ने आज तक कभी किसी गैर औरत की ओर आँख उठाकर नहीं देखा, तो यह कैसे हो सकता था कि कोई तुम्हें नज़र उठाकर देखता। दोस्तों, इसलिए अपनी गंदी निगाह किसी गैर औरत पर मत डालो, क्योंकि नज़र गर्म बीज की तरह होती है। जैसा बोओगे कल वैसा ही पाओगे। आज आप अपने आप को खबरदार करेंगे तो कल तुम्हारी औलाद भी महफूज रहेगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।